चीज़ें हैं यूके राइडर की, जो गलतियां भाई ने की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने वो गेम समझा नहीं शुरू में कि करना क्या। बाकी आप चाहते हो कि लोग मुझे मोटिवेट करें कि मैं अपना चैनल बंद कर दूं, तो ये भी मैं कर दूंगा आपके लिए। भले यूके राइडर के बारे में मजाक बन रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, अभी रील्स बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। याद रखो यूके राइडर शुरू में दिख नहीं रहा था, और मुनव्वर फारूकी भाई वो मास्टरमाइंड है, मैं पहले ही बोलता हूँ। सो गाइस, फाइनली ये नेक्स्ट डे है, और कल जो व्लॉग के बारे में मैं बता रहा था कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला था, बट एक्चुअली वो चीज़ मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, और कल का व्लॉग भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया घर आने के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और फीवर वगैरह है, सर्दी भी हुई है। तो पूरा दिन तो आज का वैसे ही, संडे का दिन पूरा वैसे ही निकल गया, कुछ किया ही नहीं, सिर्फ आराम किया, दवाइयाँ खा रहा हूँ, बस वही कर रहा हूँ भाई। और एक और चीज़ बोलूँ, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ से होता है मुझे भाई, जख्म तो बहुत हुए हैं, एक्सीडेंट वगैरह भी मेरे बहुत हुए, पर वो सारी चीज़ें भी मैंने सह ली, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे इतना। सबसे बुरा मेरे को बेकार लगता है ना, वो सर्दी बुखार जो है ना, ये चीज़ मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जख्म रहता है एक्चुअली आदमी कुछ ना कुछ कर तो लेता है, ऐसा सर्दी बुखार में तो आदमी कुछ नहीं कर पाता है, और मुझे तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है बहुत ज़्यादा। और जब तबीयत खराब होने लगती है ना, थोड़ा बहुत मेरे को महसूस होने लग जाता है वो चीज़ भी। और मैं कल जो बताने वाला था कि कुछ लोग हैं जो चीज़ प्रॉब्लम वगैरह है, मज़ेदार चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, पर वो चीज़ें भी बताना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाला था यूके राइडर के बारे में, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो भाई साहब क्या कर रहा है अंदर, क्या एक्सपेक्टेशंस थी हमारी उसके रिगार्डिंग, तो वो चीज़ें मैंने बताई थी एक कंस्ट्रक्टिव वे में, अच्छे तरीके से बताई थी। मैंने कुछ बुरा नहीं बोला किसी को, ना यूके राइडर को बोला, या किसी को भी नहीं बोला। एक्चुअली वो अंदर है, वो कुछ भी करे, वो अच्छा करे बुरा करे, एट द एंड उनको वीकली पेमेंट भी मिलेगा, और जीतने के बाद उनको उनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, उनकी फैन ऑडियंस बढ़ेगी। और तीसरी चीज़ है कि अगर जीत जाते हैं तो उनको एक सम अमाउंट भी मिल जाएगा, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, जिसको कमाने के लिए कम से कम 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल आदमी को काम करना पड़ता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो एट द एंड बेनिफिट उनको ही है। अगर उनका मजाक भी बनता है, उनकी तारीफ होती है, कुछ भी होता है, तो एट द एंड कुछ ना कुछ तो कमा के निकलेंगे वहां से। जो नहीं जानते थे वो भी जानने लग गए, ये चीज है रियलिटी शोज का। तो फायदा उनका है, तो उस पर हम अपना नुकसान क्यों करें। एट द एंड अभी एक बंदे ने इतना अच्छा मोटिवेशन दे दिया भाई साहब ने, कि ये मोटिवेशन ना संदीप माहेश्वरी भी फेल है इनके सामने। उन्होंने भी कभी ऐसा मोटिवेशन किसी को दिया नहीं होगा। एक्चुअली मैं बताता हूँ कि वो वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए, कुछ सपोर्ट कर रहे थे मुनव्वर फारूकी को, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं यूके राइडर को। दैट वेल, इट्स ओके, आप सपोर्ट करो, आपको जो अच्छा लगता है उससे सपोर्ट करो, कोई बात नहीं, इसमें मैंने कभी बुरा बोला ही नहीं इस चीज। तो ये बंदे को देखो, विक्की अभंग करके, अब यहाँ पे मैं एक कटआउट डालूंगा, गाइस प्लीज मोटिवेट हिम टू क्लोज हिज यूट्यूब चैनल, ठीक है। अभी मैं एक ही सवाल करूंगा, विकास अभंग जो भी है, विक्की अभंग, 4 साल से जिस चीज पे तू मेहनत कर रहा है, भले ही तुझे सक्सेस मिले ना मिले, लोग तुझे पहचाने ना पहचाने, बट कुछ ना कुछ नया तू ट्राई कर रहा है, ठीक है, करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो रोस्ट हो, कॉमेडी हो, फिर शॉर्ट वीडियोस हो, कॉमेडी वीडियोस, फिर उसके बाद चैलेंज वीडियोस हो, फिर जिस टाइप की भी चीजें तू कोशिश कर रहा है, फिर भी तुझे सक्सेस नहीं मिल रही उस चीजों को, वो चीज नहीं कर रहा है, फिर तू व्लॉग्स करना शुरू कर रहा है, वो भी एक नई चीज है, गेमिंग कर रहा है, वो एक नई चीज है। ये सारी चीजें तू 4 साल 5 साल कंटिन्यूअसली कर रहा है, भले ही फेलियर मिले फिर भी तू कंटिन्यू कर रहा है, और सडनली तू किसी चीज के ऊपर ओपिनियन देता है, या कोई चीज बताता है कि ये चीज सही है गलत है, वो चीजें बोलता है, और एक बंदा आके बोले गाइस प्लीज मोटिवेट हिम टू शट डाउन हिज चैनल, तो उसमें आप क्या करोगे? इतने सालों से जो चीज किया है वो एक कमेंट से आप बंद कर दोगे क्या? या कोई भी XYZ, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे बताओ? मैंने ना इस चीज को दिल पे लिया ही नहीं, ना ही इस चीज से फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक कमेंट है, या तो डिलीट कर दिया जाएगा या तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, यही चीज होता है और यही चीज करना भी होता है। पर मैं इस चीज का रिप्लाई इसलिए दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये अननेसेसरी चीज नहीं है भाई, समझो जरा। यूके राइडर अगर रियलिटी शो में पहुंचा है तो भाई उसने भी बहुत मेहनत किया है। जब उसको कोई नहीं जानता ना, वहां से शुरू करके आज उसको दुनिया जान रही है, चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो, फिर तहलका भाई हो, अरुण भाई हो, जितने भी कंटेस्टेंट है अंदर, जो नहीं जानता उनको वो भी जानने लगे हैं। तो एट द एंड सबने स्क्रैच से स्टार्ट किया, किसी की कोई ये नहीं है कि सुपरस्टार फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ, एक दो है जो करते होंगे, बट बाकी जो है वो स्क्रैच से स्टार्ट किया उन्होंने, जीरो से। तो उन्होंने पहचान अपनी बनाई है, हम अपनी पहचान खुद बना रहे हैं, समझे? तो यही चीज मैं बोलूंगा। क्या आपको क्या लगता है, इस पे छोड़ा जाएगा भाई? एक चीज है, जितनी भी चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि सबकी इच्छाएं पूरी करूँ, जो कि मैं नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मैं बोलूंगा कि आप चाहते हो कि लोग मुझे मोटिवेट करें कि मैं अपना चैनल बंद कर दूं, तो ये भी मैं कर दूंगा आपके लिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। पर उसके लिए आपको मेरे बुढ़ापे तक इंतजार करना पड़ेगा। बुढ़ापे के बाद ही मेरा चैनल बंद होगा, या तो फिर मेरे, समझ जाओ अभी कहाँ जाने के बाद बंद होगा। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें
छोड़ चुका हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था, उसको छोड़ा है मैंने। गुस्से, एग्रेशन, जो समझना समझो, सिर्फ यूट्यूब के लिए। और यूट्यूब को करने के लिए ना मेरा पैशन जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा है। मेरे चैनल के बारे में या वीडियोस के बारे में या यूट्यूब के बारे में कोई बुरा बोल देना, मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। मैं चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हो या कोई भी हो, मैं अपने रिश्तेदारों को छोड़ने को तैयार हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि ये एक्चुअली मेरा काम है। मैंने इसको चूज किया है, तो मैं इसके लिए स्टैंड लेना जानता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे आपको आपकी रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपके काम इंपॉर्टेंट है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। तो वैसे मुझे मेरे चैनल की भी रिस्पेक्ट है मुझे, क्योंकि ये चैनल एक दिन में नहीं खड़ा किया है, 4 साल में। भले ही इस पे 900 सब्सक्राइबर हो, मेन चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर हो, और मुझे पता है मैंने कितना मेहनत करके वो ऑडियंस मैंने इकट्ठा की है। भले व्यूज आए या ना आए, पर वो चैनल बनाने में ना मैंने कुछ सोचा था, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस थी, वहां से मैंने स्टार्ट किया। भले ही वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई, पर चीज़ों को मैं आज भी कंटिन्यू रख रहा हूँ। फर्क है उसमें, समझो। और इसमें कोई हेट की बात नहीं। अब बिग बॉस वाली चीज़ है, बिग बॉस 17 चल रहा है सीजन, कितने साल हो गए बिग बॉस को करते करते। लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, बिग बॉस शो फालतू शो है, बकवास है, ये है वो है, करते रहते हैं। पर एट द एंड शो चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि जो बकवास करते हैं एट द एंड वही बिग बॉस देखते भी हैं। क्योंकि एक परसेप्शन बन गया है कि लोग बोलते हैं अरे फालतू के कौन देखता है चीजें, पर एट द एंड आप भी सब, हर कोई ये चीज देखता है बैठ के। चाहे वो बिग बॉस हो या दूसरा कोई शो हो, जहाँ पे झगड़े देखना सबको पसंद है। पसंद नहीं भी होगा, मुंह से बोलेंगे नहीं, पर देखेंगे जरूर। कहीं मोहल्ले में या कहीं रोड पे झगड़ा हो जाए ना, आदमी काम छोड़ के आता है पहले देखने के लिए कि वहाँ पे हुआ क्या है, इसका मारामारी हुआ है, ये चीज है। तो इसको दिल पे मत लगाओ मेरे भाई, एक समझदार इंसान की तरह काम करो। और इतनी सी बात पे कोई बिग बॉस की वजह से अपना चैनल बंद करेगा? सोचो जरा, ये सेंस बनाता है क्या किसी चीज में? मैंने यूट्यूब से कोई 1 रुपया कमाया नहीं है ना, यूट्यूब से मैंने कुछ बड़ा कर लिया या बड़ा तीर मार लिया है, कुछ नहीं किया मैंने। मैं कल भी वही बोल रहा हूँ, भले ही मेरे को 4 साल हो गए हैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाते बनाते, बट मेरा कहीं पे कोई लेवल नहीं है, याद रखो। और इतनी सारी चीजें समझ में तो आ गई है। और चैनल जो है एट एनी कॉस्ट चैनल तो बंद नहीं होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, कभी ना कभी होगा, पर उसके लिए भाई आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। आप में पेशेंस है क्या मेरे जितना पता नहीं, तो थोड़ा इंतजार करो, चैनल भी बंद करेंगे। पहले कुछ कर तो ले बड़ा, उसके बाद बंद करेंगे, ठीक है? ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, करेंगे आपका भी कुछ ना कुछ करेंगे, चैनल बंद करेंगे, सारी चीजें होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप टेंशन मत लो, बस अच्छे रहो, खुश रहो मेरे भाई, और सपोर्ट करते रहो यूके राइडर। क्योंकि एट द एंड देखो, कुछ चीजें हैं यूके राइडर की जो गलतियां भाई ने की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने वो गेम समझा नहीं शुरू में कि करना क्या है। तो चाहे वो क्या बोलते हैं, आदमी ना समझी में चीज़ें कर देता है ना, या पैनिक हो जाता है, घबराहट के मारे जो चीज़ उसको करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। ये चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि मोटो व्लॉग एक्चुअली आदमी अकेले राइड पे करता है, अकेले वीडियोस बनाता है। वो आदमी सडनली एक घर के अंदर डाल देगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे चीज़ों के जवाब देगा, वो भी फर्क पड़ता है। पर एक और चीज़ बोलूंगा, भले यूके राइडर के बारे में मजाक बन रहा है, रील्स बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, याद रखो यूके राइडर शुरू में दिख नहीं रहा था। भले ही वो मीम बने या कुछ भी बने, एट द एंड कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन के लेवल में यूके राइडर का नाम आ चुका है। था पहले भी, पर कहीं ना कहीं गायब होते दिख रहा था, पर अभी आ चुका, हर जगह पे यूके राइडर दिखा। जो नहीं जानते वो भी मीम्स की वजह से जानने लग गए। और यही चीज है कि आगे जाके जैसे ही अगर जो चीजें चल रही, जैसे मजाक बन रहा है, उसी चीज को अगर यूके राइडर कंस्ट्रक्टिव में उसको बदल दे, सबका परसेप्शन, और अपने स्टैंड को बदल दे, कि जहां जरूरत है पिन पॉइंट वाली बातें जब शुरू कर देगा यूके राइडर, मैं बोलता हूँ कि भाई उससे बंदा खतरनाक और कोई नहीं होगा। सपोर्ट की कमी नहीं है। और मुनव्वर फारूकी भाई वो मास्टर माइंड है, मैं पहले ही बोलता हूँ, वो मास्टर माइंड है। तो उसका लेवल जो है यूके राइडर का, भाई उसको गेम जीतना है ना, तो उसको उसके लेवल में ऊपर जाना पड़ेगा। ये नहीं कि मारा मारी करना है, कुछ अलग उल्टी सीधी हरकतें करनी है जो लोगों को पसंद ना है। उस तरीके से, जिस तरीके से सबको समझ में आए और लोगों को उसका गेम पसंद आए। और सबको देखो, दुश्मन खड़ा करके गेम नहीं जीता जाता, समझदारी से सही जगह पे सही डिसीजन लेने से गेम जीता जाता है। वो होता है कि लड़ाइयाँ हार जाओगे चलेगा, पर डिसीजन सही होने चाहिए। समझ में आई बात? तो वो चीजें हैं मेरे भाई, टेंशन मत लो, आपकी भी दुआ पूरी करेंगे। चैनल बंद नहीं होगा अभी तो, फिलहाल मेरा कैमरा बंद होगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को थोड़ा आराम करने दो। व्लॉग जो है कंटिन्यू है, और आज का व्लॉग तो नहीं बना, कल वाले में ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस चीज को, पर हाँ पोस्ट आज ही कर दूंगा। तो सपोर्ट करते रहो। 20 days 20 व्लॉग जो चैलेंज है, चैलेंज तो कंप्लीट करूंगा या नहीं हो किसी भी तरीके से, कि एक बार जिस चीज की शुरुआत मैंने कर दी है ना, उसको जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं भाई। पैसा तो कमाया नहीं, पर अब ऐसे स्टेज में आ चुका हूँ, ऐसे फेज में आ चुका हूँ जहाँ से कुछ करके निकलूंगा या तो खत्म करके निकलूंगा, अपने चैनल को या तो खुद को बना लूंगा, दोनों चीजें होगी। यही चीज है, क्योंकि अब बर्दाश्त के बाहर चीजें जा रही हैं, ठीक है? और बाकी चीजें नहीं बोलूंगा।
ब्लॉग अगर पसंद आया है और चीज़ें बातें समझ में आई है तो चैनल पे लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। करना है तो करो, नहीं करना है भाई आपकी चॉइस है, आप लोगों को पसंद नहीं। मैं इसके बारे में और नहीं बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, दुआ में याद रखो।